बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी व कातिबैहि व शाहिदैहि कुल्लुहुम फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। शादियों का मौसम है, इसलिए मैं उसी से मुताल्लिक़ एक मज़मून आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मज़मून क्या है? ये एक दर्द है। जो सच बात तो ये है कि हर बेटी वाले का दर्द है, लेकिन उस दर्द का कोई इलाज नहीं करना चाहता, उस दर्द का कोई मरहम तलाश नहीं करता, उस दर्द को पैदा करने वाली चीज़ों को हटाना नहीं चाहता, और तेज़ी के साथ हमारे नौजवान इस नज़रिए की तरफ भागे चले जा रहे हैं कि शादी करना गोया एक मुसीबत मोल लेना। तेज़ी के साथ हमारे नौजवान इस नज़रिए की तरफ दौड़ रहे हैं कि ऐसे ही काम चला लेंगे और शादी नहीं करेंगे, इसलिए कि शादी करने के बाद हमने किसी को सुखी नहीं देखा। आपको ना मालूम हो, लेकिन ये नज़रियात बहुत तेज़ी के साथ पनप रहे हैं। हमसे ज़्यादा तेज़ी के साथ गैर मुस्लिमीन में पनप रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके यहाँ कोई क्लियर थाट नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम कहने को ये है कि शादी करना अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। तो जब लोग फ़राइज़ छोड़ रहे हों तो सुन्नतों को छोड़ने के लिए वो राह तो तलाश कर लेंगे कि सिर्फ सुन्नत होने की बुनियाद पर वो इसको नहीं अपनाएंगे। इसलिए कि तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ डाइवर्स रेट, देखिए बहुत संजीदगी से सुनिएगा, तेज़ी से बढ़ता हुआ डाइवर्स रेट, शरह तलाक और तेज़ी के साथ बढ़ते हुए हमारी कम्युनिटी और मुआशरे के मुक़द्दमात, हमारी कमाइयों का और हमारी मेहनतों का और हमारी हलाल दौलत का एक बड़ा हिस्सा वकीलों के पास जा रहा है। बेटी फ़ोन कर देती है या बहन फ़ोन कर देती है कि मेरे साथ बहुत मारपीट की है। झूठ होता है, झूठ होता है। मोबाइल कान में लगा के ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, तो रिश्ते की वजह से माँ बाप को, भाइयों को गैरत आ जाती है, सीधे जा कर के बुला लाते हैं। वो उसे ये अंजाम का पता नहीं होता है और प्रेस्टीज का इशू बना करके कि नंद की वजह से, सास की वजह से शौहर ने मुझे मारा, हम इनको सबक सिखाएंगे, इसी भूल में होती है। और साथ में माँ भी लग जाती है, साथ में बहनें भी लग जाती हैं, मामले को तूल दिया जाता है। और उसके बाद जब वकील के पास जाते हैं तो वकील रही बची कसर पूरी कर देता है कि आप 4 दिन इंतज़ार कीजिए, देखिएगा यही हथकड़ी पढ़ कर के आ रहे होंगे। इसलिए कि एक बार उसके जाल में जब फंस जाएंगे तो चक्कर लगाएंगे आप। हर एक का अपना अपना ट्रैक है। तो आप इस पूरे तमाशे में, इस पूरे तमाशे में आप बतलाइए पिस क्या रहा है? रिश्ते, रिश्ते ही तो पिस रहे हैं। और तेज़ी के साथ मुक़द्दमात की ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। हालांकि दौड़ दौड़ करके एक वक्त तक तो भाई बाप सब साथ चलते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि लड़की को खुद कचहरी और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। भाई इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी इसी मुआशरे को लेना पड़ेगी जो जिसका हम हिस्सा हैं। बात समझ रहे हैं आप? इसी मुआशरे को इसकी ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी।
रिश्ते बेबरकत क्यों हो रहे हैं? एक बात बार बार आपसे कही गई है, कही जाती है, अहादीस का उसमें टच मौजूद है कि सूद की रकम फलती नहीं है, कर्ज़ की रकम में भी बरकत नहीं होती है, और रिश्वत तो कभी भी, यानी रिश्वत की रकम से जो जिस्म पनपा है, मैं 10 रिवायात इस उन्वान की, जो रिश्वत की रकमें खा करके जो नस्लें पली हैं या जो जिस्म बना है, माँ नबत मिनस्सुहत, बात समझ रहे हैं, जो हराम माल से जिस्म बना हो, बॉडी बनी हो, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल जहन्नम में जलना है। ये रिवायात के अल्फाज हैं, ये रिवायात के अल्फाज हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है, जो असल बात मुझे अर्ज़ करनी है वो ये है कि बड़ी अजीब बात यह है कि हम रिश्वत सिर्फ़ इस बात को समझते हैं कि हमारा कहीं काम नहीं हो रहा था, हमने पैसे दे दिए और उसके बाद अपना काम करवा लिया, ये रिश्वत। बात समझ रहे हैं आप? तो अगर इसी से आप रिश्वत की परिभाषा निकालना चाहे तो निकल आएगी। यानी एक काम जो आपको करना ही था, आपकी जिम्मेदारी थी या आप करना ही चाहते थे, उस पर आपका पैसे ले लेना। मसलन एक बाबू है जो ऑफिस में बैठा हुआ है, जिसका काम है इन कागजात पर साइन करके इनको अप्रूव करना और इनको मुकम्मल करना। अब वो उसी काम की तनख्वाह उधर से लेता है और फिर उसके बाद यहाँ से भी पैसा लेता है, तो जाहिर है कि ये रिश्वत है, ये रिश्वत है। तो परिभाषा निकाल ली है आपने, ज़रा ध्यान में रखिएगा मैं जो कुछ अर्ज़ करने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि मैं मतलब मज़मून ये समझ लीजिए कि मैं तलाश ये कर रहा हूँ कि हमारे रिश्ते टूट क्यों रहे हैं, तलाक़ की शरह और उसका जो रेशियो है बढ़ क्यों रहा है, और रिश्ते फाइल क्यों हो रहे हैं, फेल क्यों हो रहे हैं, और इनका सक्सेस रेट दिन ब दिन नीचे क्यों जा रहा है। मियाँ बीवी के बीच कहीं भी मोहब्बत और तवाज़ुन मौजूद नहीं है। शरीयत जो तवाज़ुन चाहता है मियाँ बीवी के बीच, या इस वक्त जो लोग 60 साल के हो चुके हैं, उन मियाँ बीवी के बीच आज 40 साल गुजरने के बाद जो एतमाद है, वो आज की इस नई जनरेशन में लाखों रुपया जहेज़ में वसूल करने के बाद भी क्यों नहीं है। ये बहुत बारीक पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट करना पड़ेगा। मैं जो कुछ जानता हूँ वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा चौंकने वाला हो आपके लिए। देखिए, रिश्वत आप जानते हैं कि 1 नंबर के हराम माल में आता है, 1 नंबर के हराम माल में आता है रिश्वत और सूद। आप बताइए, सूद और रिश्वत का एक शिम्मा हराम है। बात समझ रहे हैं आप? और ये मिलते जुलते हैं करीब करीब। सूद का हाल तो ये है कि सूद के 70 दर्जे हैं, जिनमें से सबसे आखिरी दर्जे की जो शनाअत और बुराई है वो अपनी माँ के साथ ज़िना करने के बराबर। ये सबसे निचला दर्जा है, ये सबसे निचला दर्जा है। और इसका असर देखिए, इसका असर देखिए कि जो लोग इस तरह की मुलाजमत करते हों जहाँ रिश्वत की लिखा पढ़ी हो, रिश्वत पर गवाही हो, रिश्वत के पेपर्स पे साइन हो, तो ऐसी नौकरी जायज़ नहीं है और उसकी तनख्वाह हलाल नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि बैंक की मुलाजमत दुरुस्त नहीं। उसमें वजाहत यही है कि अगर इस तरह के मराहिल से आपको गुज़रना पड़ता है, इस तरह के रजिस्टर्स आपको फेस करने पड़ते हैं, उन पर साइन करना होता है, तो वाकई दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड की मसलन बैंक में मुलाजमत करता है तो वो हराम नहीं है। अगर वो भी रजिस्टर इधर से उधर करता है, उसकी ज़िम्मेदारी में है, तो उसका भी हाल वही होगा। तो रिश्वत की सूरत हाल ये है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में मुलाजमत में रिश्वत नहीं ली, बिलाशुबा रिश्वत से पाक रहे, हालांकि बड़ी परेशानी होती। आजकल ईमानदार होना मुसीबत। ऐसा ईमानदार जिस ऑफिस में पहुंच जाएगा, बाकी लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और उसी के ख़िलाफ़ चार्जशीट लगवा देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को हारना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें जानता नहीं, ज़माना जानता है सबको, और आपका पालनहार तो आपको जानता ही जानता है। लेकिन वो लोग भी जो अपनी मुलाजमतों में 40-40 साल रहने के बाद रिश्वत से पाक रहे, वो अपनी शादियों में रिश्वत से पाक नहीं है। अब थोड़ा सा चौंकने का टाइम है आपके लिए।
आदमी जब लड़की देखने जाता है या लड़का देखने जाता है तो चढ़ावा चढ़ा के आता है। मुझे तो नहीं मालूम क्या होता है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो बहुत साफ़ सुथरी बातचीत है। अभी 2-3 साल पहले एक भांजे एक भतीजे की शादी थी, भांजे की शादी की थी मुफ्ती अब्दुल्ला कासमी। तो वालिद गिरामी ने सब चीज़ें तय हो रही थी, उसमें एक जुमला कहा था। अभी हमने कहा महीना भर पहले एक दूसरे भांजे की शादी होनी है, उसमें भी हमने ये कहा, हालांकि सुनने वाले चौंकते हैं कि सिर्फ महर लेकर के आएंगे और सिर्फ लड़की लेके जाएंगे। बस एक जुमले में सारी कहानी मौजूद है। सिर्फ महर लेकर के आएंगे और लड़की लेके वापस जाएंगे। कितने लोग आएंगे, कै बजे पहुंचेंगे, कै बजे रुखसत होंगे, ये सब उसी टाइम लिखवा लेते हैं। बात समझ रहे हैं आप। बहरहाल पैसे दे के आते हैं लड़के वाले के यहाँ। अब धीरे धीरे हिंदुआनी रस्म हमारे यहाँ भी दराई है कि अब लड़की वाले चलते हैं, लड़की वाले जाते हैं, लड़की वाले अपना माथा टेकते हैं जाकर के लड़के वालों के घर। ये गैर मुस्लिमीन का तरीक़ा था, ये तरीक़ा गैर मुस्लिमीन का था। अभी भी जो मुआशरा हमारा है, जहाँ हमारा मुआशरा कहलाता है, इस्लामिक छाप है जिसके ऊपर, वहाँ आज भी लड़के वाला जाता है। भाई चाहिए किसको, तलब किसकी है, लेगा कौन, मांगेगा कौन, ज़रूरत किसकी है? लड़की चाहिए ना आपको, आप लड़की की तलाश में हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो भीख की तलाश में, दहेज की तलाश में। तो जिसकी तलाश होती वही तो मारा मारा फिरता है। बात समझ रहे हैं? तो इस्लामी नुक्ता, और जो देने वाला है वो लड़की वाला है। और अल-यदुल उलिया खैरुम मिन अल-यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ बेहतर होता है नीचे वाले से। ऊपर वाला देने वाला और नीचे वाला मांगने वाला होता है, इसीलिए मंगनी कहते हैं ना। लेकिन बहुत तेज़ी के साथ हमारे मुआशरे ने हिंदुआना रसूमात को कबूल किया है और मलियामेट कर दिया है इस्लाम की शनाख्त को, इस्लाम की पहचान को तबाह बर्बाद कर दिया। इसीलिए ये सूरत हाल है कि पेशाब पीने वाले और पाखाना खाने वाले, वो भी जानवरों के, वो तुम्हारे मुकाबिल खड़े हैं तुम्हारी तहजीब का मुकाबला करने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए, ये दिन आपको देखना पड़ा है। कुरान जैसा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल रखने वाली मिल्लत, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कायद, रहबर, मुस्लिह, पैगंबर और नबी रखने के बावजूद वो मुकाबिल में खड़े हैं आपके, जो बौलो बराज पीते और खाते हैं। शर्म ना आई मिल्लत को, कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। वजूहात ये हैं, जब आप उनकी पैरवी और इत्तिबा कर रहे हैं तो सीधा सिंबल ये है, साइन ये है कि आपने उनकी तहजीब को अपने से बेहतर माना है, और जब बेहतर माना है तो मुकाबिल खड़ा ही हो जाएगा। बात समझिएगा, गैरत की बात है। तो जो मुझसे फरमाइश की बाकायदा किसी शख्स ने, ये मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूँ, मैसेज में कमेंट बॉक्स में उसने लिखा कि मंगनी में जिस तरह की रकमें इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह की मालो दौलत की नुमाइश और मुकाबला चल रहा है, इस पर तो आप कुछ कहते नहीं। मैंने आज उसको खंगाल करके देखा तो मेरा अपने ही आप पूरा माथा ठनकने की बात है, सर को चल गया। भाई फुकहा ने उस रकम को क्या कहा है जो मंगनी में चलती है, जो रोक में चलती है, जो तिलक में चलती है। भाई जब जहाँ जिस इलाके में रोक होती है, देखिए ये लफ्ज़ भी गैर मुस्लिमीन का, इस्लाम में इसका कोई भी इसका सब्स्टिट्यूट और इसका कोई ट्रांसलेशन मौजूद नहीं। मुझे फ्रेश इस्तिफ्ता फतवा लेना पड़ा था पिछले साल, जब मुझे लफ्ज़ रोक के ऊपर कुछ मसाइल दरकार थे। तो जब रोक के लिए आदमी जाता है तो एक रकम लेके जाता है अच्छी खासी, माँ के कपड़े, पूरे रिश्तेदारों, हगे मुतों के भी कपड़े होते हैं उसमें, यानी दूर दराज के जो रिश्तेदार होते हैं उनके भी कपड़े होते हैं, और जो करीबी हैं माँ वगैरह जो करीबी हैं, बहन, उनके लिए तो सोने चांदी के जेवरात भी चाहिए होते हैं। बल्कि मैंने तो एक पंचायत इस तरह की कि जिसमें रोक में आई हुई पाजेब और पायलें लड़के की माँ ने ला के डाल दी कि देखो ये नकली हैं, इनका रंग बदल गया है। यानी इतना ज़्यादा पावर है उन्हें इस चीज़ को वसूल करने का और उसकी क्वालिटी चेक करने का। तो मुझे आप ये बतलाइए, रोक के सिलसिले में तो मुझे मालूम है, इसलिए कि ये बहादुरपुर में ये सब चलता है
कि लड़की वाले आते हैं और आकर के एक मोटी रकम हाथ पर रख देते हैं, जिस तरह का घराना हो, जेवरात होते हैं और साथ साथ घर वालों के तमाम कपड़े और जाने क्या क्या होता है। बल्कि इस हरकत से पहले लड़की की माँ उधर वालों तक खबर पहुंचाने के लिए बाज़ बीच की औरतों के सामने कहती है कि फ़लाने के यहाँ रोक हुई, उसके यहाँ 1 तोले के बुंदे आए थे। ये सीधा मुतालबा है, ये बकवास की जा रही है गलत तरीके से, मगर ये डायरेक्ट मुतालबा है कि हमारी चाहत भी यही है। ठीक है, तो ये रकम वसूल की जाती है, उसके अलावा भी रकमें वसूल की जाती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो बरीक्षा के नाम पे हो। मैं ये सारे जुजियात देख करके आ रहा हूँ इस्तिफ्ता से, आप समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट मुतालबा किया जाए कि हमको सोने और चांदी की अंगूठी चाहिए, अपने माँ बाप के लिए ये चाहिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इस तरह के कपड़े चाहिए, इस ब्रांड के जूते चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि इस तरह की बात करना टॉन्टिंग वे में। बात समझ रहे हैं आप? मैसेज पहुंचाने के लिए बीच वालों से, मीडिएटर्स से इस तरह की बातचीत करना, या ऐसा कोई नाटक करना जैसा गैर मुस्लिमीन के यहाँ बरीक्षा के नाम पे होता है कि लड़का नाराज़ होने का नाटक करता है और फिर उसके बाद पूरे ससुराल वाले आकर के उसको मनाते हैं। देखा नहीं है, सो सुना है, मनाते हैं आकर के, फिर वो अपना मुतालबा रखता है कि जब तक मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। ये भी, यानी ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं चीज़ों को वसूल करने के। अब इसका हुक्म सुन लीजिए अच्छी तरह से। जो सराहतन मांगा गया, जो सराहतन मांगा गया, मुतालबा किया गया कि हमारे यहाँ ये चलन है भाई रोक में, या ये चलन है मंगनी में, या इशारों में मांगा गया, या कोई इस तरह का स्टंट किया गया, नाटक किया गया, ड्रामा किया गया, इस तरह का मुंह बसोरा गया कि जिसकी वजह से लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो कान आपके सही सलामत काम कर रहे हैं कि नहीं? सुन लीजिए अच्छी तरह से। ये सारी रकमें रिश्वत हैं, ये सारी रकमें रिश्वत हैं। जिस तरह से कोई बाबू साइन करने के लिए अलग से आपसे रिश्वत लेता है, उसको आप रिश्वत कहते हैं, ये भी रिश्वत। फुक़हा के यहाँ इसमें कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ तमाम फतवे में। और हाल ये है कि आप ये जुमला पहली बार सुन रहे हैं आप पहली बार ये जुमला सुन रहे हैं। जाइए तलाश कीजिए मुफ्तियान किराम से, आपका राब्ता ही नहीं। मुफ्तियान किराम से जब आप मालूम करेंगे कि इस तरह की रकमें मांगना कैसा है। हमारे यहाँ के एक मौलवी ने ये हरकत कर दी रोक वाली, तो फिर मुझे, और फिर बहस करने लगा, तो फिर मुझे मजबूरन इस्तिफ्ता करना पड़ा। इस्तिफ्ता में तलाश किया तो हर जगह मंगनी का लफ्ज़ था, रोक का लफ्ज़ नहीं था। तो मैंने बेनी उस लफ्ज़ के ऊपर ये इस्तिफ्ता किया, यानी मैंने ख़ुद इस्तिफ्ता किया दारुल उलूम देवबंद से, जो दुनिया का सबसे मोतबर दारुल इफ्ता है। तो उन्होंने लिखा कि ये तमाम रकमें रिश्वत और वाजिबुल अदा हैं, यानी इनका वापस करना वाजिब। बात समझ रहे हैं आप? ये सारी रकमें रिश्वत हैं। आप समझ रहे हो जहेज़ इससे बाहर है? जहेज़ तो इसका 1 नंबर, जहेज़ ही तो 1 नंबर। जहेज़ के नाम पर मांगी गई रकमें, खितबा और मंगनी के नाम पर मांगी गई रकमें, या खितबा और मंगनी के मौके पर अपने रिश्तेदारों के लिए मांगनी जाने वाली रकमें, या इशारे और किनाए में मुतालबे रखी जाने वाली रकमें, या स्टंट और ड्रामे के ज़रिए से अपनी ज़िद और अपनी इच्छा मनवाने वाली जितनी भी रकमें हैं, ये सारी की सारी रिश्वत हैं। और आपको मालूम है, रिश्वत की लिखा पढ़ी करने वाला, रिश्वत पर गवाही देने वाला, रिश्वत लिखे जाने वाला, रजिस्टर इधर से उधर करने वाला, ये सारे के सारे जहन्नमी हैं। अर्राशी वलमुर्तशी, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, व शाहिदई ही, उस पर गवाह बनने वाला, व कातिबई ही, उसको लिखने वाला, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नमी हैं। आप कहेंगे मौलाना आपके पास इस तरह की बात करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ये एक दर्द है भाई। हमारे नौजवान इस लेवल तक आ गए हैं कि वो समझते हैं कि शादी करना ठीक नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, इसलिए कि शादी किए हुए किसी भी शख्स को हमने अब तक सुखी नहीं देखा। भाई ये हालात आ रहे हैं कि भाई 10 दोस्त हैं, 10 में से 5 शादी करने के बाद मुकद्दमात की नज़र हो गए,
तो जाहिर सी बात है ये सोच नीचे आएगी। और आप जानते हैं अगर ये शादी नौजवानों ने रोक ली, यानी शादी नहीं करेंगे, तो जिस्म है उनका, कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा? हर घर जिना का अड्डा बनेगा, हर गली जिना का अड्डा बनेगी, हर महल्ला चकला खाना बनेगा। ये इस्लाम का एक मजबूत निज़ाम है कि बालिग होते ही शादी कर दे आप। देखिए एक जुमला हमारे अकाबिर इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं कि निकाहों को सस्ता कर दीजिए, ज़िना बंद हो जाएगा, ज़िना बंद हो जाएगा। निकाह सस्ता होगा तो ज़िना बंद हो जाएगा। हमने ज़िना को सस्ता कर दिया है, जानते हुए भी कि घरानों में ऐसा चल रहा है। आंखें मूंदे हुए हैं कितने लोग। कौन है ऐसा जिसको अपने मुताल्लिकीन में से ये मालूम ना हो कि ये हमारा बच्चा फ़लाँ जगह इन्वॉल्व है या बच्ची इन्वॉल्व है। मैं ये दर्द आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि यही मुआशरा है हमारा। मुआशरे की पाकीज़गी ये है, मुआशरे की पाकीज़गी ये है कि घर में ऐसी जगह बेटी कपड़े नहीं डालेगी जहाँ से भाई और बाप गुज़रता है। यह है आपकी पाकीज़गी का असल रूप। बेटियाँ और औरतें मस्जिद नहीं जाएंगी जो सबसे मुक़द्दस बारगाह है इस धरती की, इसलिए कि उनका घरों में नमाज़ पढ़ना मस्जिद से अफजल करार दे दिया गया। यह है आबरू की हिफाजत, पाकदामनी की कीमत, जिसको इस्लाम ने अपने फ्रेमवर्क में शामिल किया है, जिसने अपने कानून और अपनी अखलाकी तालीमात में शामिल किया है। और दूसरी तरफ देखिए, मुझे कहने दीजिएगा, इसलिए कि ये कड़वे और तल्ख हक़ाइक़, इन पर आप तबादले ख्याल नहीं करना चाहते, मुंह खोलना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, लेकिन किसी को तो बोलना पड़ेगा। निकाहों को महंगा किया है, हर एक का अपना स्टैंडर्ड है, हर एक ने अपना स्टैंडर्ड स्थापित कर रखा है कि मेरा स्टैंडर्ड ये है कि मेरी शादी 15 लाख से कम ना हो, लेकिन पीछे पूंजी कुछ भी नहीं है। हमारे घर के लोगों की शादियां फलां मैरिज हॉल से होती हैं। एक तरफ ये ख्वाब सजा रखा है और दूसरी तरफ कंडीशन। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास दिन भर इस तरह के मामलात आते हैं। मैं आपको बतलाऊं तो आपको हैरत होगी। अभी 11:55 पर जब मैं उठ गया तो कपड़े पहन रहा था, बाहर एक खातून आ गई, कहने लगी 1 मिनट बात करा दो। तो किसी ने कहा कि अभी बाहर निकलेंगे तो बात कर लेना। उनका इंदिया ये कि बेटी मेरी अपने भाई और भावज के साथ चली गई है जयपुर, हम चाहते हैं कि वो मेरे साथ वापस आ जाए। मतलब ये कि ये आखिरी अभी का जो मामला 1 घंटे पहले का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक 1 घंटे पहले का। तो अब देखिए इतना सेंसिटिव हो चुका माइंड। मैंने कहा क्या बात क्या है, तुम उसकी कहीं शादी करना चाहती हो? कहने लगी हाँ। हमने कहा लड़की नहीं चाहती है? कहने लगी नहीं। हमने कहा उसका भाई और भावज भी नहीं चाहती? कहने लगी नहीं। मतलब ये है कि इतना सेंसिटिव ज़हन हो चुका है कि एक जुमला बोलने के बाद पूरी बात समझ में आ जाती, दिन भर इन्हीं हालात से गुजरने की वजह से। हालात, ये जो दर्द है, अब आखिरी जुमला मैं बोलने जा रहा हूँ, आप में हिम्मत है तो आप उसको देखिए, मानने के अलावा राह कोई नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है, बापों की तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन माँओं ने रस्सी ढीली कर दी है कि बेटी अपने आप अपना वर तलाश कर ले, अपने आप अपना तलाश कर ले, इश्क और आशनाई कर ले, अफेयर से किसी को हिलगा ले। मोबाइल इस्तेमाल करने की खुली छूट है। बल्कि ये जुमले भी मैं बता रहा हूँ, बहनें तक, ये शादीशुदा बहनें ये कह देती अब तो मोबाइल पे भी रिश्ते कभी कभी हो जाते हैं। देखिए ये जुमले मेरे सुने हुए हैं, हकीकत में ज़मीन पे हकीकत है, इसलिए बात कर रहा हूँ। उससे फ़ायदा ये है कि रिश्ता तलाश करने और दूसरों के दरवाजे पर जबीसाई करने और माथा टेकने और घुटना टेकने से बच जाएंगे। और मौका लगा तो ये लोग थोड़ी देर के लिए दाएं बाएं होकर के और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कानूनी एतबार से जब लड़का बंदिश में आ जाएगा तो कौन निकाल ले जाएगा इसको। देखिए ये वो हकीकत है जिसे आपको दांत दबा करके तस्लीम करना ही पड़ेगी। ये रेशियो बहुत ऊपर चला गया है और ये बदतमीज़ी इतना आगे चली गई है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब एक आध माँ अपनी बेटी के साथ आकर के ये बात न कहती हो कि ये 6-7 साल से फलां से बात कर रही थी, वो शादी की बात कर रहा था, अब उसने इनकार कर दिया, ये बहुत परेशान हो रही है, ऐसा कर दीजिए कि वापस आ जाए वो।
अब माएँ अगर आकर के साथ में ये बातें कर रही हैं तो किसी न किसी गोशे में काबिल तस्लीम है। हालांकि इब्तिदान इस पर भी इतना ज़्यादा तकद्दुर हुआ कि मैंने भगा दिया कई बार। बाप साथ में आता है और बेटी इसी तरह की बात करती है बाप के सामने। इंतहा हो गई है, हद यहाँ तक पहुँच गई। अब देखिए, आप भी ज़रा सा आँख खोलेंगे तो आपको ये सारे केसेस समझ में आ जाएंगे। आप बताइए क्या करना है। जो मालदार हैं उनका कोई छोर ही नहीं। या हमारा स्टैंडर्ड है, हमारे घर थोड़ी ये हुआ। आपका स्टैंडर्ड देखने के बाद देखिए एक और बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। नौजवान बच्चियां, आप एक जुमला सुनिए मेरा और इसको एम्प्लाई करके देखिएगा। अब अगला महीना शादियों का है कि गैर शादीशुदा बच्चियां जो घरों से बाहर निकल करके किसी मैरिज लॉन में या कहीं शादी में शिरकत करने के लिए जाती हैं, फिर जब वो वापस आती हैं तो बीमार हो जाती हैं। मेरे पास मैरिज हॉल से बेहोश बच्चियां पहुंचती हैं कहने के लिए कि मैरिज लॉन आबादी से बाहर है, वहाँ भूत प्रेत और हवाएं रहती हैं, किसी ने हमला कर दिया होगा। ठीक, उसके अलावा दूसरी बात, लड़की अच्छे कपड़े पहने थी, वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड थी, चार्मफुल थी, तैयार थी, ये सब था। उसकी वजह से हो सकता है मजमे में से किसी की नज़र लग गई हो। ये आपका अपना कथन है, लेकिन मैं इसके आगे तक जा रहा हूँ। आपको मैं बतला दूँ कि ये बच्चियाँ इस कंडीशन में साइको क्यों हो रही हैं। 70% से ऊपर पहुँच गया। 14 से 20 साल की उम्र की बच्चियों का ये मर्ज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसे आप हिस्ट्रिया भी कह सकते हैं, वरना अरबी में इसको इख्तिनाक़ रहम कहते हैं। ये मामला इतना आगे क्यों बढ़ गया? वो बच्चियाँ ना तो किसी भूत प्रेत की वजह से बेहोश होती हैं और ना उन्हें नज़र लगी होती है, बल्कि सूरत हाल ये जो मैं बतलाने जा रहा हूँ उससे ध्यान से सुनिएगा आप, कि वहाँ इतनी बड़ी दुकान लगाई है लड़की वाले ने कि जिसका अमाउंट दसियों लाख रुपए पे जाता है। वो बच्ची जिसके वालिदैन उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, वो पीछे मुड़ के अपने बाप की इकोनॉमी देखती है और साथ में अपनी 3 और 4 बहनें देखती है, और उसके बाद वो देखती है कि क्या होगा, मेरे घर क्या होगा। बेहोश हो जाती है। आपको मजाक लग रहा होगा, आपको हो सकता है ये बात बहुत हल्की लग रही हो। मैं इन हालात से जूझ रहा हूँ। इतना नहीं जूझ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 4 से 5 बेहोश होने वाली बच्चियां न पहुंचती हैं। लोगों को लगता है इसलिए कि डॉक्टर्स के पास नशे के अलावा कोई इलाज नहीं। तो इस तरह के तमाशे, ये कहाँ पहुंच रहे हैं आप कहाँ पहुंच रहे? पूरी नस्ल आउट ऑफ ट्रैक जा रही है। ये सीधा यूरोप बनने की कगार पे है कि वो पूरी जवानी, वो भी इसी तरह बिगड़े हैं। उनके यहाँ शादी का तसव्वुर ख़त्म हो गया है ना, कि नौजवान का जहाँ जी चाहे लड़के का मुंह मारे जा करके, नौजवान लड़की का जहाँ जी चाहे मुंह मारे जा करके, बूढ़े हो जाएंगे तो ओल्ड एज होम में पहुँच जाएंगे। कोई फैमिली नहीं, उनके कुत्ते पाल रहे हैं। वो वही कल्चर यहाँ चला आ रहा है। हर घर कुत्ता पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है, कोई कुछ पाल रहा है, कोई कुछ पाल रहा है दिल बहलाने के लिए। औलाद कहाँ चली गई? क्यों नहीं दिल बहलाया जाता उससे? उसके लिए मोबाइल है, टाइम नहीं है। देखिए, बहुत सारी बातें जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, शायद किसी और आलिम की इतनी हिम्मत ना हो जो इस तरह की बातचीत कर पाए। लेकिन ये याद रखिएगा, पूरी रूपरेखा बिगाड़ दी है समाज की और रूह निकाल ली है इस मुआशरे की। इस मुआशरे का तकद्दुस और पाकीज़गी ख़त्म कर दी है। आप अपनी मुआशरत के एतबार से सरपरीत है। आप बहुत ऊपर थे, जहाँ तक मुआशरत के नाम पर, अखलाकियात के नाम पर, तालीमात के नाम पर, आचरण के नाम पर, संस्कारों के नाम पर, संस्कृति के नाम पर कोई आपके पैरों की धूल तक नहीं पहुँच सकता था। और आपने उसको इतना मलियामेट कर दिया कि पेशाब पीने वाले और पखाना खाने वाले आपके मुकाबिल खड़े तहजीब के नाम पर। यह है वो दर्द, कुरान करीम की तौहीन का एहसास, इमामुल अंबिया की तालीमात की तौहीन का यह एहसास है जो जुबान पे आ रहा है। इतना नीचे चले जाएंगे। तो बहरहाल की फैक्टर है, आप निकाहों को आसान और सादा कर दीजिए। ये पैसा है, बच्चियों को दे दीजिए, मीरास दीजिए ना, आप विरासत दीजिए। विरासत ख़त्म करके जहेज़ और शादियों में पैसा खर्च कर रहे हैं, 2 हराम कर रहे हैं।
बच्ची का हक मारा है और एक गलत काम को चलन में लाए हैं आप, और आप चाहते हैं सुख हो जाए, सुखी रह जाएंगे, मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिम्मत और हौसला दे कि हम अपने मुआशरे को दोबारा से कुरान करीम की तालीमात के करीब और अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के करीब ला सकें। जैसे ही आप उस पटल पर आएंगे, नबी के तरीक़े पर आएंगे, ज़माना आपकी पूजा अपने आप करने लगेगा, फिर कोई आपकी तौहीन नहीं करेगा। इमामुल अंबिया का लाया हुआ पैगाम इतना ही ताकतवर, आप बताइए ना, चरवाहों को उठाया है मक्के की वादी से और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरपरी कर दिया, सबसे बुलंदी पे पहुंचा दिया। अल्लाह ताला कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये वही चरवाहे हैं इमामुल अंबिया की तालीमात ने और उनके पैगाम ने इतना बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं इनसे राज़ी और ये हमसे राज़ी। अल्लाह हम सबको भी हिम्मत और हौसला दे कि हम अपने मुआशरे की इस्लाह करके उसी मिनहाज पर ला सकें जिस पर नबी ने हमको छोड़ा था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।